हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइज आज का चैप्टर है गोइंग प्लेसेस और इसके राइटर है हमारे आर बटॉन। गाइज इस चैप्टर में एक टीनेजर गर्ल है जो काफी सुपर नेचुरल चीजों के बारे में सोचती रहती है। चैप्टर काफी लंबा है तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लीजिए। इस चैप्टर में एक सोफी नाम की गर्ल है जो अपने एल्डर ब्रदर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। उसकी फैमिली पुअर है एंड वो एक फेमस फुटबॉलर डेनी केसी से मिलती है और इस बात को वो अपने भाई से शेयर करती है। बट उसका भाई मान जाता है, पेरेंट्स नहीं मानते हैं इस बात को, तो इसको प्रूफ करती रहती है एंड फाइनली वो लास्ट में थोड़ी सी सैड हो जाती है। चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले चैप्टर को समझने के लिए आप कैरेक्टर जान लीजिए, क्योंकि चैप्टर में बहुत कुछ नहीं दिया गया है बट हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है उसका एक एक सेंटेंस दिया गया है, तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है। कैरेक्टर हैं सोफी एंड सेकेंड जेंसी जो कि सोफी की एक बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद सोफी का एक भाई है जियोफ जो कि उससे बड़ा है एंड इसके बाद सोफी का एक छोटा भाई है जिसका नाम है डेरिक। सोफी और जेंसी अपने स्कूल से वापस आ रहे होते हैं कि तभी सोफी जेंसी से कहती है कि मैं अपना खुद का एक बुटीक खोलूंगी। जेंसी कहती है बुटीक में बहुत ज्यादा मनी लगता है, तुम्हारे पास इतना मनी है? तो वो कहती है हाँ, मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ सोच लिया है और मैं मनी कलेक्ट कर लूंगी एंड मैं अपना खुद का एक बुटीक खोलूंगी और नहीं हो पाएगा तो मैं एक मैनेजर की पोस्ट पर काम करूंगी, फिर बुटीक खोल लूंगी। वो कहती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज को मानेंगे, तुम्हारे फादर मानेंगे? क्योंकि हम एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं और हम इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो कहती है नहीं नहीं, मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ सोच लिया है और मैं एक खुद का बुटीक खोलूंगी और मैरी काइंड की तरह फेमस मॉडल बनूंगी। पहले मैं मॉडल का काम करूंगी, उसके बाद बुटीक खोल लूंगी। दोनों काम सेम रहेंगे जिससे कुछ टाइम मैं मॉडल बन के काम कर लूंगी और कुछ टाइम अपने बुटीक पर ध्यान दूंगी। ये सारी बातें करने के बाद वो जेंसी को वहीं छोड़कर अपने घर चली जाती है। घर में घुसते ही वो देखती है कि बहुत ज्यादा धुआं घुटा हुआ है क्योंकि उसका घर काफी छोटा है और उसकी मॉम खाना बना रही थी। खाना बनाते टाइम जो सब्जी से निकलने वाला धुआं होता है उसकी वजह से उसके पापा थे वो खांस रहे थे एंड उसका एक छोटा भाई डेरिक भी था। वो जाती है और कहती है मैं अपना खुद का एक बुटीक खोलूंगी। तभी उसके पापा कहते हैं तुम बुटीक नहीं, अगर तुम्हारे पास कभी पैसे हो गए तो तुम हमारे लिए एक ऐसा घर लोगी जिसमें हम आराम से रह सकें। तभी उसका भाई कहता है इतना पैसा आएगा कहाँ से? छोटा भाई डेरिक कहता है इतना पैसा आएगा कहाँ से? अब जो सोफी थी वो शांत हो जाती है। सोफी घर में घुसती है और अपने फादर से कहती है कि मैं बड़े होकर या फिर मेरे पास पैसा आ जाएगा तब एक बुटीक खोलूंगी। उसके फादर आंसर करते हैं कि तुम बड़े होकर बुटीक नहीं खोलोगी, जब तुम्हारे पैसा आ जाएगा तो तुम हमारे लिए एक घर लोगी जिसमें हम आराम से रह सकें। क्योंकि जहां पर उसके फादर बैठे हुए थे उसके बराबर में ही गंदी प्लेट्स रखी हुई थी, भाई भी वहीं पे था। थोड़ी दूर पर ही किचन था जिसमें उसकी मम्मी कुकिंग कर रही थी और उसकी मम्मी का जो एप्रन था उसकी नॉट बहुत अजीब तरीके से बंधी हुई थी। क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे तो एक छोटे से रूम में ही उनका सब कुछ था। अब क्योंकि उसकी मम्मी खाना बना रही थी तो उस रूम में बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा था, इसलिए सोफी को भी बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा था और उसके फादर को बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। इतने में ही उसका छोटा भाई कहता है कि इसको लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, तुम घर बनवाओगी कहाँ से या फिर बुटीक खोलोगी कैसे, तुम्हारे पास पैसा है? वो ये सब सुनने के बाद और सफोकेशन की वजह से अपने बड़े भाई को ढूंढने लगती है। सोफी के बिग ब्रदर जियोफ एक दूसरे रूम में मोटरसाइकिल को न्यूज़पेपर के ऊपर रखकर रिपेयर कर रहे थे। वो इसलिए ताकि जो फर्श का बिछा हुआ कारपेट है वो खराब ना हो। जियोफ को कॉलेज लाइफ कंप्लीट किए हुए 3 ईयर हो चुके हैं और अब वो अप्रेंटिस कर रहे हैं, मतलब एक सीनियर मैकेनिक के अंडर में काम करते हैं और उन्हें इस काम को करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। सोफी का जो भाई था वो बहुत ज्यादा कम बोलता था और अपनी चीजों को डिस्कस नहीं करता था। सोफी कंपेयर करती है कि मेरे भाई का बोलना मतलब जमीन में से मिनरल्स को निकालना, वो इतना कम बोलते हैं। और सोफी को हमेशा लगता था कि शायद मेरे भाई ने कुछ ऐसी जगह देखी हो जिनके बारे में मैं नहीं जानती हूँ और वो मुझे बताता नहीं है, या फिर कुछ ऐसे लोगों को जानता हो जो बहुत ज्यादा स्पेशल हों। क्योंकि वो बहुत ज्यादा शांत थे या फिर कह सकते हैं मैच्योर थे, वो उतना ही बोलते थे जितना उन्हें जरूरत होती थी।
तो सोफी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते थे कि मेरा भाई ये जानता होगा, वो जानता होगा। सोफी का मन होता था कि वो उसके साथ घूमने जाएं और उन सारे लोगों से मिलें जिन्हें वो जानते हैं, या फिर उन सारी जगहों को देखें जिन्हें उसके भाई जानते हैं। सोफी को कभी कभी ऐसा भी लगता था शायद मेरे भाई की लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो बताते नहीं है, लाइक गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होता है तो उसके लिए गर्लफ्रेंड है ना। तो उसे ऐसा भी लगता था कि शायद उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है। सोफी बताती है कि उसके भाई काफी शांत हैं एंड उनके दोस्त भी नहीं हैं। अब आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जो हमेशा शांत रहता है, उसके बारे में जानने के लिए आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं? अगर है तो कमेंट करके बताइए। मेरी लाइफ में तो है, आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। ओके, चलते हैं आगे की स्टोरी की तरफ। सोफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने भाई के बारे में जानने के लिए एंड वो एक्साइटेड है उसके साथ बाहर जाने के लिए। उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसका वेट कर रही है जब वो बाहर घूमने जाएगी। कभी कभी वो इमेजिन भी करने लगती है कि वो अपने भाई के साथ बाहर जाएगी। सोफी कभी कभी इमेजिन करने लगती है, वो इमेजिन करती है कि उसका जो भाई है वो बाइक से जा रहा है और जोसेफ रूम से बाहर आकर अपने फादर को सारी बात बताता है और उसके फादर बाथरूम से बाहर आए हुए थे और उन्होंने जो सोप यूज करा था उसकी स्मेल उनकी बॉडी से आ रही थी। वो बताता है कि सोफी डैनी केसी से मिलकर आई है, बट उसके फादर को यकीन नहीं होता है। वो कहते हैं कि मेरा भी एक फ्रेंड था जो बहुत फेमस फुटबॉलर से मिलकर आया था। फिर जियोफ कहता है कि आप ये बात कई बार बता चुके हैं, बट सचमुच सोफी जो है वो डैनी केसी से मिलकर आई है। जियोफ के फादर डैनी के सोफी की तरफ बहुत अजीब सा फेस बनाकर देखते हैं एंड वो कहते हैं कि वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, बट वो मेहनत करना चाहे तो वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। उसकी हाइट पर भी वो कमेंट करते हैं। तो जियोफ कहता है कि वो मुझसे तो लंबा ही है। फिर उसके फादर कहते हैं हाँ ठीक है, बट वो नेशनल टीम के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारा डिस्कशन होता है। लास्ट में जो सोफी होती है वो कहती है कि डैनी केसी अब एक शॉप खरीदने वाले हैं। तभी जियोफ के फादर कहते हैं कि तुम्हें ये सारी फालतू की बातें कहाँ से आती हैं, एंड जो तुम इमेजिनेशन कर लेती हो और हमेशा फालतू की स्टोरी सुनाती रहती हो वो सुनाना बंद कर दो, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा और तुम इसका लंबा भुगतान करोगी, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान उठाओगी। ये बात कहकर वो एक चेयर पर बैठ जाते हैं और उस चेयर को हिलाने लगते हैं। जोसेफ अपने रूम में चला जाता है और सोफी अपने भाई के पीछे पीछे वहां जाने लगती है। अब उसके फादर एंड उसके ब्रदर का कन्वर्सेशन कंप्लीट हो चुका था और जियोफ अपने रूम में आ जाता है। उसके रूम में एक ब्राउन कलर की लाइट देने वाला लैंप लगा हुआ था जो ब्राउन लाइट दे रहा था एंड एक यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड का पोस्टर लगा हुआ था। उसके नीचे 2-3 कलरफुल फोटोज लगे हुए थे, जिनमें से 3 फोटोज डैनी केसी फुटबॉलर के थे। कि तभी सोफी उसके रूम में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तुम्हें नहीं पता है, बस तुम प्रॉमिस करो कि तुम पापा को नहीं बताओगे, वरना वो मेरा मर्डर कर देंगे। तभी जियोफ कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जिसपे वो तुम्हारा मर्डर कर देंगे, एंड अब बताने के लिए बचा ही क्या है। तुम्हें पता है तुम स्कूल में हो एंड डैनी केसी फुटबॉलर के पीछे तो लाखों लड़कियां घूम रही होंगी, वो कितना फेमस है, वो तुम जैसी लड़की के पीछे क्यों घूमेगा एंड वो तुमसे बात भी क्यों करेगा। तभी सोफी बताती है कि नहीं, जैसा हम लोग सोचते हैं डैनी केसी बिल्कुल भी वैसे नहीं है। वो बहुत ज्यादा शांत हैं एंड कम बोलते हैं और वो किसी भी लड़की से बात नहीं करते। तभी जियोफ कहता है कि जब वो किसी लड़की से बात नहीं करते, तुम जैसी लड़की से बात क्यों कर ली उसने। तो सोफी बताती है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी, वो एक शॉप के पास खड़े थे, मैं उनके पास गई एंड उनसे मैंने पूछा कि आप ही डैनी केसी फुटबॉलर हैं। उन्होंने कहा यस, एंड मैं उनके वॉल्यूम से समझ गई कि वही डैनी केसी हैं, क्योंकि बहुत से इंटरव्यू हम लोगों ने उनके बहुत से इंटरव्यू देखे थे और उनका वॉल्यूम सेम टू सेम था। जैसा वो इंटरव्यू पे साउंड करते हैं वैसे ही वो रियल में भी साउंड करते हैं। तभी सोफी बताती है कि मैंने उनसे कुछ टाइम बात की एंड डेरिक के लिए ऑटोग्राफ लेना चाहा, बट उनके पास भी पेन पेपर नहीं था एंड मेरे पास भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा फिर तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा। फिर हमने कुछ टाइम वहीं पर एक क्लोथ शॉप के बाहर खड़े होकर बातें की एंड सोफी जियोफ को बताती है कि डैनी केसी ने उससे कहा है कि अगर वो नेक्स्ट वीक उनसे मिलेंगी तो वो ऑटोग्राफ जरूर देंगे। सोफी कहती है तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं है।
जियोफ कहता है कि हाँ वो तो तुमसे मिलने आ ही रहा है। कि तभी जियोफ चेयर पे रखी हुई जैकेट उठाता है जो कि काफी शाइनी होती है बट सेपलेश होती है। सोफी अपने भाई के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि ये इतना ज्यादा हैंडसम है एंड वो खुद को अगर ठीक से रखे एंड ठीक से कपड़े पहने तो वो बहुत ज्यादा स्मार्ट लग सकता है, बट वो ऐसा करता नहीं है। अब गाइज यहाँ पर ये वाला सीन खत्म हो जाता है एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। अब सोफी की जो फैमिली है वो एक मैच को देखने जाती है। सोफी कहती है क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? तभी जैंसी कहती है कि तुम्हारे भाई जियोफ ने मेरे भाई को बताया था कि तुम डैनी कैसी से मिली हो, क्या ये सच है? सोफी कहती है हाँ ये सच है। तभी सोफी किसी और साइड देखने लगती है एंड माइंड में सोच रही होती है कि जियोफ ने मेरा और उसका सीक्रेट सबको क्यों बता दिया। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जियोफ मेरे सीक्रेट को इस तरह से बता देगा सबको। अब मैं उसे कोई भी बात नहीं बताऊंगी। जेंसी को ये जब बात पता चलती है कि वो डैनी कैसी से मिली तो वो कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो सारी चीजों को शॉर्ट में बताती है एंड अब उसे ये लग रहा था कि जेंसी सारे नेबर्स को तो नहीं बता देगी, तो वो उसे मना करती है कि तुम किसी को भी कुछ भी मत बताना, क्योंकि अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो मेरे फादर तक बात पहुंच जाएगी और मेरे फादर को पता चला तो मेरे घर पे फाइट होगी। जेंसी जैसे ही फाइट वाली बात सुनती है वो सोफी से कहती है क्या, मुझे लगा था तुम लोग बहुत अच्छे से रहते हो, तुम्हारे घर पे फाइट भी होती है। अब सोफी को जैसे ही पता चला कि फाइट पे वो ऐसे रिएक्ट कर रही है, वो समझ गई कि जियोफ ने सारी बातें नहीं बताई थी, कुछ लिमिटेड बातें ही बताई थी। तो वो सोफी समझ जाती है कि जेंसी को नहीं पता है कि सोफी और डैनी केसी की फिर से एक मीटिंग होने वाली है और ये बात अगर उसके पेरेंट्स को पता चल जाती तो फिर से लड़ाइयां होती। इसीलिए वो शांत रहती है एंड उसको एक शॉर्ट स्टोरी बताती है जिसमें वो कुछ बातें छिपाती है और कुछ बताती है। जेंसी भी सारी बातें सुन लेती है और कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो ही जाती है। अब जेंसी कहती है काश यार सोफी जब तुम मिल रही थी डैनी केसी से तो मैं भी तुम्हारे साथ होती या वहां पर प्रेजेंट होती। सोफी कहती है ऑफ कोर्स यार, बट मेरे फादर को ये बात बिल्कुल भी यकीन ही नहीं दिला पा रही हूं मैं कि मैं उससे मिली थी और वो मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर सोफी कहती है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सारे लोगों को ना बताओ ताकि ये बात मेरे पेरेंट्स तक ना पहुंचे और मेरे पेरेंट्स कुछ हल्ला ना करें। सोफी कहती है कि अब मेरे फादर यकीन नहीं कर रहे हैं और तुम सब लोगों से कह दो कि मेरे बात घर तक पहुंच जाएगी, फिर मेरे घर पे झगड़ा होगा एंड झगड़ा होता है तो तुम्हें पता है कि मेरी मॉम कैसे रोने लगती है और वो चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फिर जेंसी यकीन दिलाती है कि नहीं मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी एंड कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। यहाँ पर ये वाला सीन खत्म हो जाता है। अब जो सोफी है कैनाल की तरफ चलने लगती है। सोफी कैनाल की तरफ जा ही रही होती है। जब वो कैनाल में चल रही थी तो दोनों तरफ पेड़ थे एंड वो एक वॉफ पे जाकर रुकती है जहां पर एक लैंप जैसा लगा था। वॉफ का मतलब जहां पर वो सारी शिप जाकर रुकती हैं, वहां पर एक लैंप लगा हुआ था जिसकी रोशनी थोड़ी येलो जैसी थी। एक और खास बात थी कि जैसे जैसे सोफी चल रही थी वैसे वैसे सिटी का जो साउंड था वो कम होते जा रहा था। होता है ना दिन में गाड़ी के हॉर्न की आवाज, कुछ ना कुछ आवाजें आती रहती हैं, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सिटी का जो वॉल्यूम था कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सोफी है वो कैनाल से चलते चलते काफी दूर आ चुकी थी एंड रात हो चुकी थी। सोफी बताती है कि जब वो छोटी थी तो यहाँ पर खेलने आती थी, वहीं कैनाल पर ही एक ट्री के नीचे एक लोनली एरिया था जहां पर आराम से बैठा जा सकता था। अब सोफी डैनी केसी से मिलने के लिए वही जगह सेलेक्ट करती है और उसे ये लगता है कि डैनी केसी ऑफकोर्स मान जाएगा क्योंकि वहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना था नहीं और बहुत ज्यादा साइलेंट था। अब वो वहां पर बैठकर वेट कर रही थी एंड धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और सोफी को कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है कि उसके भाई जियोफ द्वारा कही गई बात सच है। शायद डैनी केसी अब नहीं आने वाला है और उसकी उम्मीदों पर वो खरी नहीं उतर पा रही थी। अब उसे डैनी केसी से मिलने से ज्यादा अफसोस इस बात का था कि वो अपनी फैमिली को कैसे फेस करेगी एंड अपने भाई को कैसे कहेगी कि उससे डैनी केसी मिलने नहीं आया। अब इस चीज का गिल्ट लेकर वो घर पर जाएगी। फिलहाल सोफी को ये पता था कि वो डैनी केसी से मिली थी एंड डैनी केसी को यह पता था कि वो सोफी से मिला था, बट और कोई इस बात को माने ना माने सोफी तो मानती ही थी। बट वो घर पे कैसे प्रूफ करेगी एंड वो लाइफ टाइम के लिए एक झूठी बन चुकी थी और उसकी फैमिली अब उस पर बिलीव करने वाली नहीं थी। अब नेक्स्ट सीन में जो सोफी थी वो कैनाल की तरफ जा रही थी। शाम का टाइम था। कैनाल का मतलब ये होता है कि जो पानी के कुछ रास्ते जिन पर शिप चलता है,
एंड उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया जाता है ताकि शिप इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सके। अब सोफी जा रही थी तो उसके दोनों तरफ पेड़ थे और उनको देखते हुए वो आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी देख रही थी कि सिटी से आने वाला वॉल्यूम होता है ना, गाड़ी के हॉर्न का वॉल्यूम, फैक्ट्रीज का वॉल्यूम, टीवी का, ये सारे वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम हो रहे थे। जैसे ही वहां जहां पर वो शिप रुकते हैं वहां पहुंचती है तो देखती है एक येलो कलर का लैंप लगा हुआ है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। एंड वहां पर शिप रुकने की जगह बनी हुई थी। थोड़े आगे बढ़ने पर वो देखती है कि बहुत पुराने दिनों में जब वो छोटी थी तो यहाँ पर वो खेलने आती थी। एक ट्री था जिसके नीचे एक चेयर लगी हुई थी और उस प्लेस को देखते ही सोफी के मन में आता है कि अगर मैं डैनी केसी से यहाँ मिलने के लिए कहूंगी तो शायद वो मान जाए, क्योंकि इस जगह पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और जो अदर लोग हैं वो इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। इतना कहते कहते वो वहीं बैठकर उसका वेट करने लगती है एंड बहुत देर हो जाती है पर डैनी केसी नहीं आता। एंड वो इंतजार करते करते अब वो मान चुकी थी शायद डैनी केसी नहीं आएगा और उसके भाई की कही हुई बात सच है। जियोफ ने कहा था कि वो कभी नहीं मिलेगा तो शायद डैनी केसी अब नहीं आएगा। अब उसे डैनी केसी के मिलने से ज्यादा अफसोस इस बात का था कि वो घर पर जाएगी तो वो झूठी बन जाएगी। कोई यकीन नहीं करेगा कि डैनी केसी मिला था। बट कहीं ना कहीं सोफी को यकीन था कि भाई सोफी खुद जानती थी कि वो सोफी और डैनी केसी मिले थे। इस बात से वो एग्री करती थी और कहती थी किसी को नहीं पता, बस मुझे तो पता है एंड मुझे फैमिली को प्रूफ नहीं करना। कोई बात नहीं, मैं झूठी ही सही, मुझे पता है कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ, बात खत्म। अब वो सोच रही होती है कि जब मैं घर जाऊंगी तो कैसे उसका भाई सुनेगा कि मैं डैनी केसी से नहीं मिली, तो वो तेज से गुस्से में दरवाजा मार देगा और अपने रूम में बंद हो जाएगा। जब वो घर की तरफ जाने लगती है तो देखती है कि पब के बाहर एक दीवार से उसके फादर की बाइसाइकिल टिकी हुई है। तब वो सोचती है अच्छा ही है पापा घर पे नहीं है, वरना घर पे होते तो और ज्यादा हंगामा करते, अब मैं आराम से घर जा सकती हूँ। वापस जाते जाते वो एक आर्केड से पास होती है और अब वही आर्केड होता है जिस पर वो डैनी केसी से मिली थी और वो याद करने लगती है कि वो कैसे डैनी केसी से मिली थी एंड क्या क्या बातें हुई थी। वहीं पर वो इमेजिन करने लगती है फिर से कि वो डैनी केसी से मिलेगी और क्या क्या बातें कहेगी, कैसे अपने भाई डेरिक के लिए ऑटोग्राफ लेगी एंड फिर से उसके पास कोई पेन नहीं होगा। फिर वो कहेगी नहीं, इस बार मेरा भाई नहीं मानेगा कि तुम्हारे पास कोई पेन या पेपर नहीं है। फिर सोफी सोचती है कि मैं बताऊंगी उसको कि कैसे डैनी का हर मैच देखने मेरी फैमिली हर वीक जाती है एंड वो कहती है जैसे ही डैनी मेरी साइड देखेगा मैं अपना फेस दूसरे साइड घुमा लूंगी एंड उसकी ब्लू आईज, क्यूट फेस एंड उसकी छोटी हाइट, इन सब चीजों को इग्नोर करूंगी ताकि वो मुझे देख पाए और जैसे ही वो मुझे देख लेगा मैं उसके साइड देखने लगूंगी और कुछ बातें करूंगी। गाइज यही सारी बातें सोच रही होती है एंड फाइनली वो उस ट्रिप को याद करती है या फिर उस वाले गेम को याद करती है जब डैनी केसी ने एक शॉट मारा था और टीम जीत गई थी। यहीं पर जो हमारी स्टोरी है वो फिनिश हो जाती है।